हिमाचल न्यूज 24। प्रदेश में पहली बार महीने की 3 तारीख तक कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन न मिलने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी में हो रहे विलंब और विपक्ष के हमले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के दौरान इस तरह की दिक्कतें पेश आती है। उन्होंने कहा कि वे सदन में भी इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। भाजपा के वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सदन में विपक्ष चर्चा करे कि वित्तीय कुप्रबंधन किसने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में उन लोगों का बिजली पानी का बिल माफ कर दिया जो करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के खजाने को लूटा है। भाजपा ने बिना सोचे समझे मुफ्त में उन लोगों को लाभ दिए जिन्हें जरूरत नहीं है। उन्होंने फिर दोहराया है कि प्रदेश में अब आर्थिक संकट नहीं है। सरकार आर्थिक संकट से उभरकर वित्तीय प्रबंधन कर आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आय में वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकों की नीलामी से इस वर्ष 150 करोड़ अधिक अर्जित किया है। सीएम ने कहा कि सरकार डीजल में और वृद्धि करने जा रही है। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। आर्थिक संकट कब होता है? जयराम ठाकुर क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं? देखिए, जो आपने कहा है वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना। हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है। हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये विपक्ष चर्चा करें। हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करें। हम जनता को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीज़ों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका और क्या प्रभाव पड़ता है। जो इनकम टैक्स देता हो, जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो, उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जयराम जी ने जो 5 साल इस प्रदेश के खजाने को लुटाया है, उस दृष्टिकोण से उन्हें चर्चा लानी चाहिए। हमारी सरकार किसी भी नियम के तहत उन चर्चा को तैयार करने के लिए तैयार। सर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर क्या बड़े कदम उठाए सरकार ने अब तक? देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को मजबूत करने के लिए और उठाने के लिए, राजस्व में वृद्धि करने के लिए हमने प्रमुख कदम उठाए हैं। उसमें सबसे बड़ा कदम जो है वो जो बिजली है, जो लोग बिजली का बिल देना चाहते हैं, कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। तकरीबन काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि हम बिजली का बिल देना चाहते हैं और हमारे से बिजली का बिल लिया जाए। उनको हम अपने दृष्टिकोण से चरणबद्ध तरीके से बिजली के बिल में एकरूपता लाकर उसको कम करेंगे। पानी में मिनिमम हमने 100 रुपया पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की 50,000 रुपये से इनकम कम है, उनसे 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बसेस में जो हमारा थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। तो और भी कई, जैसे डीजल के में हम और बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष का काम सवाल करना और सरकार का जवाब देना होता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सदन में विपक्ष के सनसनीखेज बातों से मुद्दा भटक जाता है और विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला जाता है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने आज प्रश्नकाल के पहले से ही उन्हें बोलने का मौका दिया है। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाए, प्रश्न करे और सरकार को उनका उत्तर देना है, पर विपक्ष सदन का वॉकआउट करके चला जाए, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा है कि आज वो आए और मैंने तो पहले उठकर कह दिया कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उनको उठाने का पूरा मौका दिया जाए, पर विपक्ष सनसनीखेज मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और बिना तर्क के बात करता है तो उससे सदन का माहौल गरमा जाता है और निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई बहाना पकड़ के वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, हमने कहा आप खुल के रखिए, और उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद अभी सदन की कार्रवाई चली। प्रश्न उत्तर के समय भी ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विपक्ष के नेता को क्वेश्चन आंसर से पहले ही उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, माहौल बना और सदन चला। ये अच्छी बात है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। हर एक मुद्दे पर सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए। वहीं हिमाचल में अब वित्तीय संकट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम वित्तीय संकट से उभर रहे। पिछले साल हमने 2200 करोड़ का राजस्व कमाया और लगातार वित्तीय संकट में सुधार हो रहे हैं। थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन और आर्थिक सुधार पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर 2000 करोड़ खर्च होता है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और थोड़ा और अनुशासन की जरूरत है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।